20 जनवरी का दिन अमेरिका के लिए ऐतिहासिक रहा जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि इस ऐतिहासिक पल से सबसे ज्यादा चर्चा उनके शपथ के बाद दिए गए भाषण की हुई, जिसने कई विवादों को जन्म दिया। ट्रंप ने इस दौरान अमेरिका लोगों से वादा किया कि विदेश के नागरिकों को उनका विश्वास, संपत्ति, लोकतंत्र सब कुछ वापस दिलाएंगे। लेकिन 30 मिनट के भाषण के दौरान उनकी कुछ घोषणाएं सुर्खियां बन गई, खासतौर पर ट्रांसजेंडर पर उनके नई नीति। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका में अब से ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल 2 लोगों की आधिकारिक तौर पर मान्यता देगी, पुरुष और महिला। व्हाइट हाउस के नए नियम अधिकारी के अनुसार जन्म के समय असाइंड जेंडर को बदला नहीं जा सकेगा। इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को धक्का पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया, अमेरिका में फिलहाल ट्रांसजेंडर की क्या स्थिति है और इस फैसले का उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के अनुसार ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जो अपने जन्म के समय मिले जेंडर को खुद से मेल खाता नहीं मानते। वे अपनी पहचान के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं। ट्रंप के इस कदम के पीछे उनकी चुनावी राजनीति और विचारधारा का बड़ा हाथ है। चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अमेरिका में ट्रांसजेंडर की आखिरकार समय क्या स्थिति है? 2022 के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 30 साल से कम उम्र के युवाओं में 5.1 लोग ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी के रूप में पहचान रखते हैं। इनमें 2% ट्रांस मर्द या औरत है, जबकि 3% नॉन बाइनरी यानी जो खुद को महिला या पुरुष परिभाषा में नहीं डालते। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 13 साल से ज्यादा के करीब 16.4 लोग ट्रांसजेंडर है। वहीं आपको बता दें 13 से 17 साल के 1.4% यानी करीब 3 लाख 10 सेल्फ जो है ट्रांसजेंडर वहाँ पे। अमेरिका में फिलहाल लगभग 33,000 ट्रांसजेंडर लोग अलग अलग नौकरियों में काम कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर ये होगा कि जन्म के समय हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से दिए गए जेंडर को ही व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। पहले ट्रांसजेंडर अपने जेंडर को लीगल और मेडिकल प्रोसेस से बदल सकते थे, अब ये अधिकार खत्म हो चुके हैं। वहीं सरकारी नौकरी और सेना में भी उनके लिए रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। खेल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी पर रोक लग सकती है। इस आदेश से पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेजों पर भी असर पड़ सकता है। ये फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय सड़कों पर भी उतर जाए। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर क्या लगता है? आपकी राय क्या है? उन्होंने ये फैसला सही लिया या गलत लिया? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। 20 जनवरी का दिन अमेरिका के लिए ऐतिहासिक रहा जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि इस ऐतिहासिक पल से सबसे ज्यादा चर्चा उनके शपथ के बाद दिए गए भाषण की हुई, जिसने कई विवादों को जन्म दिया। ट्रंप ने इस दौरान अमेरिका लोगों से वादा किया कि विदेश के नागरिकों को उनका विश्वास, संपत्ति, लोकतंत्र सब कुछ वापस दिलाएंगे। लेकिन 30 मिनट के भाषण के दौरान उनकी कुछ घोषणाएं सुर्खियां बन गई, खासतौर पर ट्रांसजेंडर पर उनके नई नीति। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका में अब से ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल 2 लोगों की आधिकारिक तौर पर मान्यता देगी, पुरुष और महिला। व्हाइट हाउस के नए नियम अधिकारी के अनुसार जन्म के समय असाइंड जेंडर को बदला नहीं जा सकेगा। इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को धक्का पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया, अमेरिका में फिलहाल ट्रांसजेंडर की क्या स्थिति है और इस फैसले का उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के अनुसार ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जो अपने जन्म के समय मिले जेंडर को खुद से मेल खाता नहीं मानते। वे अपनी पहचान के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं। ट्रंप के इस कदम के पीछे उनकी चुनावी राजनीति और विचारधारा का बड़ा हाथ है। चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अमेरिका में ट्रांसजेंडर की आखिरकार समय क्या स्थिति है? 2022 के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 30 साल से कम उम्र के युवाओं में 5.1 लोग ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी के रूप में पहचान रखते हैं। इनमें 2% ट्रांस मर्द या औरत है, जबकि 3% नॉन बाइनरी यानी जो खुद को महिला या पुरुष परिभाषा में नहीं डालते। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 13 साल से ज्यादा के करीब 16.4 लोग ट्रांसजेंडर है। वहीं आपको बता दें 13 से 17 साल के 1.4% यानी करीब 3 लाख 10 सेल्फ जो है ट्रांसजेंडर वहाँ पे। अमेरिका में फिलहाल लगभग 33,000 ट्रांसजेंडर लोग अलग अलग नौकरियों में काम कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर ये होगा कि जन्म के समय हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से दिए गए जेंडर को ही व्यक्ति को अपनी पहचान
बनानी पड़ेगी। पहले ट्रांसजेंडर अपने जेंडर को लीगल और मेडिकल प्रोसेस से बदल सकते थे, अब ये अधिकार खत्म हो चुके। वहीं सरकारी नौकरी और सेना में भी उनके लिए रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। खेल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी पर रोक लग सकती है। इस आदेश से पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेजों पर भी असर पड़ सकता है। ये फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय सड़कों पर भी उतर जाए। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर क्या लगता है? आपकी राय क्या है? उन्होंने ये फैसला सही लिया या गलत लिया? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। 20 जनवरी का दिन अमेरिका के लिए ऐतिहासिक रहा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि इस ऐतिहासिक पल से सबसे ज्यादा चर्चा उनके शपथ के बाद दिए गए भाषण की हुई, जिसने कई विवादों को जन्म दिया। ट्रंप ने इस दौरान अमेरिका लोगों से वादा किया कि विदेश के नागरिकों को उनका विश्वास, संपत्ति, लोकतंत्र सब कुछ वापस दिलाएंगे। लेकिन 30 मिनट के भाषण के दौरान उनकी कुछ घोषणाएं सुर्खियां बन गई, खासतौर पर ट्रांसजेंडर पर उनके नई नीति। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका में अब से ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल 2 लोगों की आधिकारिक तौर पर मान्यता देगी, पुरुष और महिला। व्हाइट हाउस के नए नियम आधिकारिक के अनुसार जन्म के समय असाइंड जेंडर को बदला नहीं जा सकेगा। इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को धक्का पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया, अमेरिका में फिलहाल ट्रांसजेंडर की क्या स्थिति है और इस फैसले का उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के अनुसार ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जो अपने जन्म के समय मिले जेंडर को खुद से मेल खाता नहीं मानते। वे अपनी पहचान के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं। ट्रंप के इस कदम के पीछे उनकी चुनावी राजनीति और विचारधारा का बड़ा हाथ है। चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अमेरिका में ट्रांसजेंडर की आखिरकार समय क्या स्थिति है? 2022 के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 30 साल से कम उम्र के युवाओं में 5.1 लोग ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी के रूप में पहचान रखते हैं। इनमें 2% ट्रांस मर्द या औरत है, जबकि 3% नॉन बाइनरी यानी जो खुद को महिला या पुरुष परिभाषा में नहीं डालते। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 13 साल से ज्यादा के करीब 16.4 लोग ट्रांसजेंडर है। वहीं आपको बता दें 13 से 17 साल के 1.4% यानी करीब 3 लाख 10 सेल्फ जो है ट्रांसजेंडर वहाँ पे। अमेरिका में फिलहाल लगभग 33,000 ट्रांसजेंडर लोग अलग अलग नौकरियों में काम कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर ये होगा कि जन्म के समय हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से दिए गए जेंडर को ही व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। पहले ट्रांसजेंडर अपने जेंडर को लीगल और मेडिकल प्रोसेस से बदल सकते थे, अब ये अधिकार खत्म हो चुके। वहीं सरकारी नौकरी और सेना में भी उनके लिए रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। खेल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी पर रोक लग सकती है। इस आदेश से पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेजों पर भी असर पड़ सकता है। ये फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय सड़कों पर भी उतर जाए। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर क्या लगता है? आपकी राय क्या है? उन्होंने ये फैसला सही लिया या गलत लिया? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। 20 जनवरी का दिन अमेरिका के लिए ऐतिहासिक रहा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि इस ऐतिहासिक पल से सबसे ज्यादा चर्चा उनके शपथ के बाद दिए गए भाषण की हुई, जिसने कई विवादों को जन्म दिया। ट्रंप ने इस दौरान अमेरिका लोगों से वादा किया कि विदेश के नागरिकों को उनका विश्वास, संपत्ति, लोकतंत्र सब कुछ वापस दिलाएंगे। लेकिन 30 मिनट के भाषण के दौरान उनकी कुछ घोषणाएं सुर्खियां बन गई, खासतौर पर ट्रांसजेंडर पर उनके नई नीति। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका में अब से ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल 2 लोगों की आधिकारिक तौर पर मान्यता देगी, पुरुष और महिला। व्हाइट हाउस के नए नियम आधिकारिक के अनुसार जन्म के समय असाइंड जेंडर को बदला नहीं जा सकेगा। इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को धक्का पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया, अमेरिका में फिलहाल ट्रांसजेंडर की क्या स्थिति है और इस फैसले का उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के अनुसार ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जो अपने जन्म के समय मिले जेंडर को खुद से मेल खाता नहीं मानते। वे अपनी पहचान के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं। ट्रंप के इस कदम के पीछे उनकी चुनावी राजनीति और विचारधारा का बड़ा हाथ है।
चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अमेरिका में ट्रांसजेंडर की आखिरकार इस समय क्या स्थिति है? 2022 के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 30 साल से कम उम्र के युवाओं में 5.1 लोग ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी के रूप में पहचान रखते हैं। इनमें 2% ट्रांस मर्द या औरत है, जबकि 3% नॉन बाइनरी यानी जो खुद को महिला या पुरुष परिभाषा में नहीं डालते। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 13 साल से ज्यादा के करीब 16.4 लोग ट्रांसजेंडर है। वहीं आपको बता दें 13 से 17 साल के 1.4% यानी करीब 3 लाख 10 सेल्फ जो है ट्रांसजेंडर वहाँ पे। अमेरिका में फिलहाल लगभग 33,000 ट्रांसजेंडर लोग अलग अलग नौकरियों में काम कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर ये होगा कि जन्म के समय हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से दिए गए जेंडर को ही व्यक्ति को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। पहले ट्रांसजेंडर अपने जेंडर को लीगल और मेडिकल प्रोसेस से बदल सकते थे, अब ये अधिकार खत्म हो चुके हैं। वहीं सरकारी नौकरी और सेना में भी उनके लिए रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। खेल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी पर रोक लग सकती है। इस आदेश से पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेजों पर भी असर पड़ सकता है। ये फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय सड़कों पर भी उतर जाए। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर क्या लगता है? आपकी राय क्या है? उन्होंने ये फैसला सही लिया या गलत लिया? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।